फाउंडेशन। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज जनरल नॉलेज। व्हाट इज जनरल नॉलेज? अ जनरल थिंग व्हिच शुड बी नोन टू एवरीवन। So social awareness is social कहाँ से आया है? सोसाइटी से। What is society? A place where we live, not only live, but we contribute. अपने सोसाइटी क्या आप यहाँ रहकर कुछ भी कर सकते हो क्या? उल्टा कुछ भी नहीं करने से बचते हो यार। किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? हाँ, बाजू वाला देख लिया तो हाँ, फिर डरो या ना डरो, पुलिस वहाँ बैठी है, कुछ गड़बड़ किया था पुलिस को फोन कर देगा, जबरदस्ती ले जाके 4 डंडे मार देगा। So social, I am going to take chapter 2. Chapter number 2. नाम बोलो चैप्टर का? Environment and pollution. Environment and pollution. and pollution. Pollution केवल कचरे से नहीं होता, pollution केवल धुएं से नहीं होता, pollution केवल नदियों के गंदे जल से नहीं होता, pollution दिमाग से भी होता है। दिमाग की गंदगी बहुत भारी है। अगर दिमाग की गंदगी दूर हो गई तो we can clean all the pollutions and environment, a safe environment, जहां रात को 1 बजे भी एक लड़की आसानी से जा सके, जहां दिन में 12 बजे एक छोटा बच्चा भी आसानी से घूम सके, जहां हर जाति धर्म वर्ग के लोग आसानी से जीवन बिताएं और किसी को किसी के प्रति कोई द्रोह दोष या प्रॉब्लम नहीं। भाई तू जी रहा मैं भी जी रहा, लेट अस लिव, जियो और जीने दो, बस यही एनवायरनमेंट। समझ गए? अभी एनवायरनमेंट को पहले समझ सकते, पेड़ पौधे फूल पत्ते हवा पानी। That's right, no definition change. I'm not changing the definition. I'm just adding one important concept which is given in your book. This is not a definition made by Brajesh Pandey, but this is the definition which is given in your book. First is what is environment. और सबसे अच्छी बात ये है, I am repeating it again, जो यह चैप्टर पढ़ लेगा उसको एक सब्जेक्ट है आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी सब्जेक्ट, जिसका मार्क नहीं होता। क्या था सब्जेक्ट का नाम? सब्जेक्ट का नाम किसी को याद है? Religion. हाँ, सेकेंड ईयर में मिलता है सब्जेक्ट, अभी नहीं मिलेगा। एनवायरमेंट ही है उसका नाम। Environmental studies. EVS. EBS हाँ. EVS. कोड बदल सकता है लेकिन EVS नहीं होते। एनवायरमेंटल स्टडीज, ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल एक चैप्टर पढ़ लेंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और you should know this chapter, why this is given in your book. क्या आप कचरा कुछ भी खाते हो, चॉकलेट तो फेंक देते हो कचरा? इसमें कितने लोग कचरा फेंक देते हैं? कहीं फेंक देते हैं, रेलवे स्टेशन फेंक देते हैं। अब तो पकड़ता है 500 रुपया देता, भैया दे पैसे। और हमारा तो जमीन ये इधर से ये अलाउ नहीं करता, काट रहा है क्या? चॉकलेट खाए तो कचरा जेब में रखते हैं, चलो कहीं मिलेगा आपको डस्टबिन में, गुड दैट, ठीक है। व्हाई दिस? भाई अपना ही भाई बहन भतीजा पहचान वाला बाजू वाली कोई आंटी कोई न कोई आकर के या फाइल लिख लिखो प्लीज, उधर से जाओ पीछे से, स्टेज दैट बुक, लेट अस सी। डू यू हैव अ जीके बुक? जीके की बुक लाई है? नहीं लाई? बधाई। हाँ, उनके पास है सब पढ़, इस चैप्टर को पढ़ लेना, ईवीएस क्लियर करा दूंगा। किसकी गारंटी है? आप। मेरी नहीं है, बुक की गारंटी है। मैं गारंटी लूंगा तो मेरे ऊपर केस कर दोगे। सेकंड ईयर में कोर्स है बिजनेस लॉ, उसमें वर्बली कुछ बोल दिया, भाई तेरे साथ में घूमने चलेगा, मैं नहीं गया, तुम्हारा 1 लाख का नुकसान हो गया, मेरे ऊपर केस ठोक दो। ब्रजेश पांडे ने बोले थे कि आपको घुमाने चलूंगा, मेरा 1 लाख का फायदा था, मैंने 2 लाख का नुकसान करके आपको दे दूंगा, आप नहीं गए तो आपके ऊपर केस, बिजनेस लॉ, दैट वी सी इट। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? ये क्वेश्चन में 101 टका आएगा ही आएगा। क्या लिखना है आपको? एयर वाटर सॉइल प्लांट एनिमल बर्ड इंसेक्ट ह्यूमन, उसके बाद जो भी याद आए, पेड़ पौधा पत्थर पंखा घर बिल्डिंग जो भी याद आए वो लिख देना। ऑल दिस मेक एनवायरनमेंट। ये तो एनवायरनमेंट बना कैसे? The proportion and arrangement of all these factors in nature is made in such a specific way so that a balanced life. किसी जगह किसी नदी में बहुत मगरमच्छ हो जाए तो क्या वहां का एनवायरनमेंट ठीक है? नहीं। किसी एरिया में
गलत गतिविधि वाले लोग ज्यादा रहते हैं तो हम लोग वहां नहीं जाते। जाते हैं क्या? क्यों नहीं जाते? वहां क्या बोलते हैं? वहां का लाइफ बैलेंस नहीं है, देयर इज नो बैलेंस लाइफ। ठीक है, किसी कंपनी में जहां आप सेफ नहीं है, झगड़ा होता है या अन्य प्रकार के वातावरण, आप वहां जाना चाहेंगे? थोड़ी लाइफ में तो अरे आप अपने उस परिवार में नहीं रहते हो जहां पर दिन रात झगड़े होते रहते हैं। ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। इज दैट राइट और रॉन्ग? Right, sir. So that is the environment. So environment आपसे शुरू होता है. And what is the first level of environment? When we come in warm, माँ के गर्भ में जब हम आते हैं, then हमारा environment शुरू होता है. That is the first stage. और वहाँ से फिर बढ़ते नरेंद्र मोदी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या है? राष्ट्र उनका एक environment. हमारे लिए हमारा घर environment है, हमारा कॉलेज environment. ठीक है. अब भारत जैसे यूएन या मान लो कहीं जाकर अपनी सदस्यता दे रहा है, तो अब क्या होगा? पूरा विश्व हमारा एनवायरनमेंट। गेटिंग इट और नॉट? क्या हम लोग क्लास में बैठे हमारा विश्व एनवायरनमेंट है आज की डेट में? नो, आज की डेट में हमारा क्लास, हमारा कॉलेज, हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारा ट्रेन, दैट इज माय एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का आपने डेफिनेशन सुन लिया। एक लाइन और सुनो, एनवायरनमेंट कैन बी सेड जनरली एज द सराउंडिंग्स, व्हाटएवर इज योर सराउंडिंग, व्हाटएवर इज योर सराउंडिंग, दैट इज एनवायरनमेंट। कॉलेज का टाइमिंग क्या है? ट्रेन लेट, थोड़ा जल्दी, उससे कुछ होगा नहीं, क्या थोड़ा सा मिस हो जाएगा। ओके, सो एलिमेंट्स, अब एनवायरनमेंट आप समझ लो, व्हाटएवर इज अराउंड अस, दैट इज एनवायरनमेंट। सेकंड इज एलिमेंट ऑफ फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट। पहला एयर और एटमॉस्फेयर। एयर में जहरीली गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, और प्राणवायु जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, नाइट्रोजन। उसके बाद दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर बिसाइड ऑक्सीजन व्हिच इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। उसको प्राणवायु कहते हैं मराठी और हिंदी। विदाउट दैट वी कैन नॉट लिव, राइट? थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, सांस फूलने लगती है। उसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर द अदर कंस्टिट्यूएंट इन द एयर। ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद वाटर है, हमारे आसपास वाटर गंदा भी होता है, साफ भी होता है। 40% ऑफ वाटर जो है पानी में होता है। इट इज 90% ऑफ सब वाटर प्लांट, कुछ वाटर प्लांट में 90% पानी प्राप्त होता है। और पीने के लिए पृथ्वी पर ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग हैव 65% वाटर। इट मींस द अपने शरीर में 65% वाटर का कंस्टिट्यूट होता है, इसको ध्यान रखो। इट मींस दैट ककम्बर, अगर आपको प्यास लगी तो खीरा खा लो, खीरा, ककड़ी, उससे आपको 95% पानी की मात्रा पूरी होगी। उसमें पानी बहुत डबल है। दैट इज व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्योर वाटर टेस्टलेस होता है, जिस पानी में आपको टेस्ट लगने लगे इस पानी का प्योर नहीं है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस। स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर इज अवेलेबल आइदर इन लिक्विड और इन एयर, जब वो गैसियस स्टेट में आता है, या फिर बर्फ में, तीन स्टेट। वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, सबसे बड़ा सोर्स पानी का क्या है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु अगर ना हो तो पानी कहीं नहीं, भले जमीन में बहुत सारा पानी। दूसरा है रिवर वाटर, सी वाटर, एंड देन मैंने रेन वाटर आपको बताया। सबसे ज्यादा पानी गिरता है उससे, लेकिन सी स्टोर करके रखता है, समुद्र। लेकिन समुद्र का जल आप जानते हैं खारा है, वी कैन नॉट डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो किडनी, फेफड़ा सबको खत्म कर सकता है। इट हैज दैट। और उसके बाद स्प्रिंग, कैनाल, टैंक्स में लोग पानी भर करके रखते हैं। समुद्र में इसलिए वाटर है हम यूज नहीं कर सकते, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि लोग अगर जान जाएंगे हमारे पास इतना वाटर है, लोग इतना मिसयूज करेंगे, जबकि आप जो यूज करते हो पानी में, धरती में जाता है, फिर धरती से आसमान में जाता है, फिर साइकिल में आ जाता है, बट स्टिल बीच में थोड़ा सा पानी का डिस्टर्बेंस होता है। मुंबई में एक दिन पानी ना आए क्या हाल होगा? लोग नहाएंगे, लोग ड्यूटी नहीं जाएंगे, तकलीफ में जाएंगे। एक दिन ना नहाओ तो देखो कैसी हालत होती है। आज मैं 5 बजे ही नहा लिया, 6 बजे मुझे जाना था, मेरा नहा दो, पूजा पाठ करके निकला। पूरी पूजा नहीं किया तो थोड़ी सी पूजा कर ली। कितने लोग बिना पूजा के घर से निकल जाते? पहला चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर, पूजा करने नहीं पूछ रहा, वंदना के बारे में, प्रेयर बारे में पूछ रहा। कितने लोग बिना प्रेयर करे घर से निकल जाते? कोई नहीं आएगा, सर की गाड़ी कौन उठाएगा? आई एम नॉट टेलिंग, आपकी बुक में दिया है, आप किस भी जाति धर्म मजहब से रिश्ता रखते हैं, उसमें एक ही चीज है
मैंने क्या बोला, पूजा का मतलब ये नहीं कि बैठकर ध्यान, वो ध्यान है जो मैं करता हूँ, ध्यान है बैठकर के परमात्मा से कनेक्शन स्थापित करो। जब कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो संसार में जो पढ़ा रहा हूँ ना, सच बताऊं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ऐसे ही है। आप लोगों से मुझसे कोई प्यार, कोई संबंध, कोई कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं हूँ वही आप, जो आप है वही मैं हूँ, और कोई नहीं हो परब्रह्म परमेश्वर है जो आप सब में विशेष रूप बनाकर रखा है। जितना प्रेम मुझे आप सबसे, उतने प्रेम इस पंखे से, उतने दीवार से, उतना इस बेंच से, उतने से। दिस इज हाउ वर्ल्ड लिव्स, यही सच्चाई है। तो जितना दर्द मुझे इनके साथ है, उतने दर्द उनके साथ है, उतने दर्द इनके साथ। दैट्स ऑल। तो सुबह उठ करके स्नान करने के बाद 5 मिनट के लिए, ये आपका चैप्टर 1 में पढ़ा, दोस्त में मिस्ड इट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मिस्ड माय चैप्टर 1 ऑफ जीके? कितने लोग चैप्टर 1 में नहीं? 1 2 3 एंड 4। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, राइट? दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। आप थी उस लेक्चर में? मेरे लेक्चर में थी? नहीं थी तो हाथ उठाओ भाई, मैं वही जानना चाहता हूं, बिकॉज़ आई हैव टोल्ड सो मेनी थिंग्स। और कितने लोग YouTube पे जाकर मेरे इस लेक्चर को देखा? फर्स्ट लेक्चर कोई नहीं देखता, सब जानते ही नहीं हम आपके बारे में, क्या YouTube पे जाके देखा सर। हम हैं, मैं YouTube पर हूँ, पिछले 10-12 सालों से हूँ। 70-80 हजार व्यूअर हैं हमारे, सॉरी सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यूअर हैं। 56 लाख लोगों को अभी तक मैंने वीडियो दिए, 56 lakhs स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड। और जो एक बच्चा डर जाता है कभी नहीं आया, क्योंकि उनको फिर फेल होने का कोई डर नहीं है। अभी क्लास के बाद मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, एंड देन वंस दैट इज डन, तो आपको फिर एक फ्रीडम, माइंड को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। यू शुड गेट फ्रीडम। हमारे यार डर निकाल दो, बीकॉम फेल हो जाओगे, डर जिस दिन निकाल दिए, मेरे साथ बन गए उस दिन से टेंशन। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हर कोई धर्म से बना है, पंथ से बना है, जाति से बना है, और बंधने के बाद क्या करना है? हमें उस परम सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कितने लोग हैं जो नहीं मानते कि इस सृष्टि में कोई ऐसी ताकत है जो कंट्रोल करे? है कोई ऐसा? आप मानती हो कोई एक शक्ति है जो सब चीज कंट्रोल करती है? यू बिलीव इट, यू बिलीव इट, यू बिलीव इट, यू बिलीव इट। आप नहीं मानती हो कि कोई ऐसी चीज है जो कंट्रोल कर रही है? मानती हो कि नहीं? हाँ या ना? आप नहीं मानती है कंट्रोल कर, ठीक। आप मानती हैं ऐसी कोई सत्ता है जो चीजें कंट्रोल करती है? जब आपके पास विपत्ति का समय आता है, ट्रबल, जब आपके साथ कुछ नहीं सूझ रहा है, तो आप किसको याद करते हैं? फिर स्टार्ट फ्रॉम यू। जब आप एकदम समस्या में, ट्रबल में हैं, उस समय आप किसको याद करती हैं? किसको? गणपति बप्पा को याद करती हैं। मेरा आपको उत्तर मिल गया है? That's all. हमने गणपति बप्पा को क्यों किया? क्योंकि सुपर पावर, he has that facility, he has done that for so many people. तो हम गणपति बप्पा को याद करते हैं। This is how world works. संसार भी यही बात करता है। अमेरिका का इसके पहले का राष्ट्रपति कौन था? मुझे बराक ओबामा ही सुनना था, मुझे तो ओबामा का ही नाम सुनना था। अगर ट्रम्प कहते तो भी मिलता। ट्रम्प के पहले कौन था? बराक ओबामा। मुझे उसका पहले ही नाम दिया। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यू नो, जो मैं बात करता हूँ, एक्चुअली मैं तो फेस रीडर हूँ ना, तो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या घर से क्या सोच के आ रहे हो, या आप जाके 2 घंटे बाद किससे मिलने वाले हो, वो भी मुझे पता है। बट मुझे उसका क्लास नहीं चाहिए ना बताओ करनी कि आप क्या करोगे या क्या करके आए हो और क्या अभी कर रहे हो मेरे प्रति। सो दैट इज नॉट द मेन टॉपिक, सो आई विल नॉट डिस्कस दैट। बट यस, तो मेरे मन में जो थी ना, हमारा इनका वाइब्रेशन मैच कर गया। कितने सेकंड में? सेकंड के हजारों भाग में। ऐसे ही भगवान से बात, आप सोचते थे तो भगवान आपकी पकड़ को पकड़ लेगा, इसीलिए उसको भगवान कहा गया, इसको परमात्मा कहा, क्योंकि हमसे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा उनकी फास्ट सेंसिटिविटी चीज। मैंने सुनना चाहा बराक ओबामा, प्रश्न गलत किया लेकिन सही उत्तर दिया। दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग जम जाती है, मजा आ जाता है, तो इसके बाद कुछ नहीं, बस को बोलो भैया उसके साथ मत जाना, आपका गला बेच देगा। अरे छोड़ो सर, ऐसे कैसे बोलो? नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? आप वो करो, नहीं मान, क्यों? क्योंकि आपकी बॉन्डिंग, आपकी एनर्जी मैच करती है। मैच की नहीं, मैच कराई गई। जैसे मैंने जबरदस्ती कहा मैं आपका दोस्त हूँ, आप नहीं मान रहे, लेकिन 20 बार मैंने कहा, 30 बार कहा ना, हमारी सोच की इधर की उधर वो मैच कर गया, क्योंकि मैंने 20 बार स्वीकार कर लिया। सो हाउ इट वर्क्स। तो कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य यही है, इन्वायरमेंट को अगर बैलेंस करना है, तो जब सुबह उठो तो सारे तत्वों को, पौधों को, पेड़ों को, क्यों हम बरगद की पूजा करते हैं, क्यों हम पीपल की पूजा करते हैं?
क्या देता है वन व्यक्ति पर? अरे हवा देता है, ऑक्सीजन। अरे वो चीज देता है कोई नहीं दे सकता। क्यों नीम के पेड़ पे हम लोग देवी माँ की प्रस्तुति समझते हैं? क्यों हम तुलसी माँ की पूजा करते हैं? क्योंकि हमें दे रहे, इतना ज्यादा दे रहे हैं कि उसका कुछ दे सकते क्या होगा? कुछ लोग तो पानी में नहीं डालते, पता ही नहीं, इसलिए नहीं डालते, डालना चाहिए नहीं डालूंगा, पता ही नहीं कि डालना चाहिए। उसमें वृक्ष है, मैं अध्यात्म दुनिया में आऊंगा बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए हम इस चैप्टर में आते हैं। कुल मिलाकर पूजा के बाद 2 मिनट 1 मिनट उस परम सत्ता से कनेक्शन जोड़ो, ऐसा हमारा चैप्टर फर्स्ट कहता है। जब जोड़ोगे तो लाइफ बहुत इजी होगी। नाउ मैं इतना डिस्कशन दूंगी वाटर में भी भगवान का ही स्वरूप माना है। जल देवी है हमारी, गंगा जी है, यमुना जी है, नर्मदा। कल नर्मदा माता की जयंती थी, नर्मदा जयंती मनाई गई पूरे भारत में। नर्मदा जी बहुत पुरानी नदी है और पूजनीय है। अमरकंटक से माँ का उत्सव होता है, तो यह सब पूजनीय है, हम उनका स्वागत करें। अगला है लैंड। क्या लैंड पूजनीय नहीं है? क्या धरती के कोने को हम पूजते नहीं है? यस। और बिना लैंड के क्या जीवन संभव है? इसलिए लैंड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। किसका एनवायरनमेंट, राइट। लैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, घाटी है, नदी तालाब वाली लैंड है, ऐसे बहुत सारी लैंड। सॉइल होती है, बहुत सारी सॉइल है जिसमें हम उपज करते हैं, अनाज उगाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नाउ विल कम टू पेज नंबर 27, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। जनरल लैंड, एग्जाम में अगर आ गया व्हाट इज लैंड, तो आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड भी लिख डालो, क्योंकि केवल लैंड लिखने में आपको 2-3 मिनट 2-3 लाइन मिलेंगी। लैंड इज अ प्लेस, लिखा है, लैंड इज अ बेसिक सपोर्ट फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, द क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लैंड। लैंड नहीं है तो कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? तो टाइप ऑफ लैंड, जनरल लैंड, वाटर लॉग बताया मैं आपको, ऐसी जमीन जहां पर पानी जमा है उसको वाटर लॉग। जनरल लैंड जैसे आपकी जमीन जिसपे हम कुछ पैदा भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, विद्यालय बना सकते हैं, इमारत बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। थर्ड वन इज बैरल लैंड। बैरल लैंड मतलब जहां कुछ उगा ही नहीं सकते, बंजर जमीन सुना, बंजर ऊसर, हिंदी में उसको ऊसर जमीन, बंजर ऊसर, उसपे कुछ नहीं होता। बीज बढ़िया क्वालिटी डाल दोगे सारा खत्म कर दोगे, उसकी जमीन घर में मिट्टी लगा दोगे तो रोना पकड़ लेगा, ये सब होने लगा। आगे चलो, अगला सैंडी। इसमें क्या था, लार्जर पार्टिकल सैंड, मतलब मिट्टी के बड़े कण वाली मिट्टी होती है। अगला है मैंग्रोव लैंड। कितने लोग पता है मैंग्रोव लैंड क्या होता है? मैंग्रोव सर वहां पे पूरे ट्रीज होते हैं। मैंग्रोव एक डिफरेंट तरह के ट्री होते हैं जो समुद्र और जमीन के बीच की कड़ी होती है। जब बाढ़ आता है, लहरें आती हैं, कुछ आता है तो मैंग्रोव सपोर्ट करते हैं, समुद्र की लहरों को रोक लेते हैं, तो हम तक आने नहीं देते। अगर मैंग्रोव न रहे तो सारी जमीन घसीट ले जाए समुद्र में। जितनी खाड़ी देखोगे वो जो हरे हरे पत्ते वाले पेड़ रहते हैं मेहंदी की पेड़ जैसे, दैट इज मैंग्रोव। आईएएस में जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो मैंग्रोव के ऊपर एक क्वेश्चन आया, इतना इंपॉर्टेंट मैंग्रोव टॉपिक। आगे व्हाट इज इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी कोई बताएगा? इस संसार के जितने भी जीव या निर्जीव हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशन है कि नहीं है? आपका एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन है कि नहीं? रिलेशन है। क्या है? अरे रिलेशन ही रिलेशन है भाई। हवा ले रहे हो, एक सेकंड अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेशन तोड़ दिए तो आपकी जिंदगी खत्म। अरे जहां खड़े हो वही तुम्हारा एनवायरनमेंट है। जमीन नहीं रहेगी खड़े कहां हो? सर मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, मैं तो बेंच पे बैठ जाऊंगा। जमीन नहीं रहेगी कहां बैठेगा? बेंच पे। बेंच कहां रहेगी? जमीन पे। जमीन पर ही रहेगी, इसलिए जमीन ही जिंदा। हवा के बिना जी सकता है कोई? ट्राई करो। बहुत सारे लोग जीते योगिक क्रिया द्वारा, लेकिन वहां हम नहीं जाएंगे। दैट इज नॉट हाईली पॉसिबल, क्योंकि जब फिर से तुम अपना योग तोड़ोगे फिर से तुम्हें हवा की जरूरत पड़ेगी। इकोलॉजी क्या है? रिलेशन बिटवीन लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड थिंग्स। दोनों के साथ जो जोड़ है, रिलेशन है, रिश्ता है, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी एग्जाम में आए पूछ लेना, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विषय है द सब्जेक्ट व्हिच डील्स अबाउट, पेज नंबर 27 पर डील्स विद मल्टीपल थिंग्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग। इकोसिस्टम का टाइप्स है। इसमें इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? पहले पढ़ो, पेज नंबर 28 में बता रहा हूं। पहले चैप्टर देखो कितना लंबा है, कितना दिन बाकी है सर? अभी तो
1 मिनट बाकी है, हैं? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट हो गया लेक्चर का। हाँ, बड़ा तेज चल रहा है, बड़ा लंबा चैप्टर है भाई। चलो ये चैप्टर लंबा है लेकिन ईवीएस में पूरा एकदम बढ़िया करते जाए। आगे बढ़ा देता हूँ। इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज मोर डिफिकल्ट देन मॉलिक्यूल। Moreover, only in support of that ecosystem, ecosystem में क्या क्या होता है? Population, population मतलब anybody who is available, that is called as population. Second is community, different types of species, मछली, मनुष्य, बकरी, भेड़, जीव, उसको community कहते हैं। Habitat, a place, ये चार चीजों से मिलकर इकोसिस्टम बनता है। Population, community, habitat and environment. As a total environment बोला। हैबिटेट क्या है? अ प्लेस, जैसे आप जिस नगर में, सिटी में, गली में, मोहल्ले में रहते हैं, दैट इज